और न्यूज 24 की मेगा कवरेज में एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं और आशा लगातार आपके साथ मौजूद हैं और इस पर न्यूज 24 की बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। असम और बंगाल पर चप्पे चप्पे पर न्यूज 24 के संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और वहां से लगातार हर रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बंगाल के पहले चरण की 30 सीटों के लिए मतदान लगातार जारी है और अब तक 1.5 घंटे की वोटिंग हो चुकी है। पोलिंग बूथ के बाद सुबह से ही भारी भीड़ लगी हुई है। लोगों में मतदान के लिए उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है और हर जिले की तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे। इससे पहले बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील की है। ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया है और मतदान के लिए आगे आए यह अपील भी की है। तो बंगाल में मतदान जारी है, लेकिन इस वक्त पश्चिमी मेदिनीपुर में माहौल क्या है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। न्यूज 24 संवाददाता वरुण सिन्हा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हम दिखा देते हैं। बाकी सहयोगियों का भी रुख करेंगे, हर जिले की तस्वीर पहुंचाएंगे। आशा, हम रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन इस बीच राजीव रंजन पूर्वी मेदिनीपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, आपके पास आते हुए तस्वीर तो बदल रही होगी, लेकिन जो सबसे अहम सवाल मेरा आपसे ये है, अच्छे से आप बता पाएंगे कि क्या जहन में लेकर मतदाता पहुंच रहे हैं जो इन इलाकों के 5 जिलों के और जहां पर आप खड़े हैं जो मुद्दे हैं, नक्सल प्रभावित इलाका, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पानी की समस्या, शिक्षा, या फिर जहन में वो मुद्दे जो नेताओं ने गिनाए हैं इस बार, जय श्री राम का नारा, दुर्गा मां की पूजा, बहारी और ये तमाम तरह के मुद्दे उठाए गए, तो इस वक्त जो मतदाता वहां पर हैं उनके लिए बड़ा क्या है? देखिए विपनेश, जहाँ तक मुझे लगता है कि गरीबी या शिक्षा, बेरोजगारी, बेकारी, ये सब पे हिंदुस्तान में शायद ही कभी चुनाव हुआ हो और अभी भी चुनाव विकास चुनाव का मुद्दा शायद ही बन पाया। जो अलग मुद्दे आपने बताए हैं उसी पे ज़्यादा चुनाव हुआ है और हो भी रहा है। बहरहाल मैं सबसे पहले एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ देश के बड़े शहरों के लोगों को। देश के ये देखिए, एक छोटी सी जगह है भगवानपुर, मेरे सामने आप 5-4 महिलाएं और 3 पुरुष देख रहे हैं। एक गांव का इलाका है। मुझे थोड़ी देरी हो गई थी क्योंकि मैं इंटीरियर में चला गया था, तो वहां लोगों ने कहा कि यहाँ आपका लाइव करना ठीक नहीं है, तो मैं दूसरी जगह पे आ गया। ये देखिए, ये सारे लोगों को मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये सारे वोट देने के लिए आए और सारे लोग मास्क लगाए हुए हैं। कोरोना की जो दूसरी लहर है जिसको लेकर के बहुत चिंता जताई जा रही कि अप्रैल तक 25 लाख मामले देश में आ सकते हैं। देखिए कितनी छोटी जगहों पर कितने जागरूक हैं लोग। और पीछे अगर आप मतदाता की लाइन देखेंगे तो सारी पूरी लाइन में हर आदमी मास्क लगा के आया हुआ है और कोरोना के लिए कितने सचेत हैं लोग पश्चिम बंगाल के, ये पहले दिखाना मैंने सोचा जरूरी है। अब दूसरी बात चुनाव की, हिंदी बोलते हैं? हाँ, हिंदी बोलते हैं। चलिए, ये हमारा सौभाग्य। दे आए वोट? या वोट दिया है। तो इस बार मुद्दे पर वोट है या चेहरे पर वोट है? नहीं, मुद्दे पर वोट है। क्या मुद्दा है? वो जो सिक्का टिक्का जो है वो इसीलिए, हा? वो सिक्का टिक्का ये सब इसीलिए ही हो रहा है वोट। सिक्का टिक्का क्या? सिक्का, सचेतनता, इसीलिए इसका मुद्दा में वोट हो रहा है। अरे ऐसा मुद्दा बताओ जो हमारे दर्शक भी समझे, हम भी समझे। वो सिक्का कल्चर के लिए वोट हो रहा है, और कोई बात नहीं है। अच्छा, और आप बताएं? आपको मानव प्रभाव होगा। एक तो कोनो शांति भोट होगा होगा मोटामोटी भालो ही होगा। तो टेंशन तो नहीं था कोई दिमाग में? नहीं टेंशन है। और आप बताइए। हम क्या बोले, हमको कुछ पूछेगा तो अभी तो बोलेगा ना। अरे हम ये पूछ रहे हैं किस मुद्दे पर वोट दिया आपने? हाँ। अच्छा, ऊंचा सुनती हैं? हाँ, हम बोला ना। ले, जो हिंदी समझ लेता है, बोल लेता है, वो ऊंचा सुन रही है। किस मुद्दे पर वोट दिए हैं? वोट दिया किसको वोट दिया? अरे नहीं, किसको नहीं, किस मुद्दे पर दिया? अच्छा राजीव, एक दूसरा सवाल ये कि चलिए लोग तो समझ नहीं पा रहे हैं, ये भाषा की दिक्कत है बंगाल में, लेकिन ममता बनर्जी ने कल ही पहले चरण के मतदान से पहले खूब गरजी है और गुजरात के दंगों तक की उन्होंने याद दिला दी। लेकिन यहां पर लोगों से बात करके आपको क्या लग रहा है, ये कोई फैक्टर है शायद जो हम बातचीत में समझ पा रहे हैं? ये एक दूसरे पर जितने भी आरोप प्रत्यारोप हो, अहम मसले लोगों के जहन में शिक्षा और रोजगार है। देखिए, मैं आपको एक बार फिर कोशिश करता हूं।
आपको मालूम है यहाँ से इलेक्शन कौन कौन लोग लड़ रहे हैं? सब लोग ही लड़ रहे हैं, सब लोग तो लड़ रहे हैं। बीजेपी, तृणमूल, कांग्रेस, सीपीएम सभी तो लड़ रहे हैं। कैंडिडेट का नाम मालूम है? नहीं नहीं, वो हम नाम कैंडिडेट का नाम नहीं जानती? नहीं, हम लोग वो सब व्यापार में नहीं जाते भी है। और अच्छा, नहीं एक बात सुन सकते। बताओ, मोदी जी का चुनाव चिन्ह क्या है? अच्छा है क्या है चुनाव चिन्ह? चुनाव चिन्ह सिंबल क्या है? इतना इसमें हम नहीं जाते। और टीएमसी ममता दीदी का सिंबल क्या है? सभी अच्छा है। अब शायद जानबूझ के ऊंचा सुनने का नाटक कर, आशा जानबूझ के ऊंचा सुनने का नाटक कर रही है, हो सकता है। आपने वहां पर रहकर बता दिया, लेकिन वहां पर और भी कुछ लोग हैं। बहरहाल, लेकिन राजीव ये अपडेट दीजिए, 7 से 8 बजे तक, अब तो 1.5 घंटा हो चुका, 1 घंटा 40 मिनट, लोगों का पहुंचना किस स्तर का देखने को मिल रहा है? वोटिंग प्रतिशत इस बार पिछले बार के मुकाबले क्या बढ़ेगी, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, अभी तो शुरुआती है समय, लेकिन मैं आपको दिखाऊं, ये जो आप पीछे लाइन देख रही, इसमें ज्यादातर आपको महिलाएं दिख रही होंगी, और यहाँ जिस पोलिंग बूथ पर मैं हूं उसमें 80% जो है वो महिलाएं हैं और 20% के करीब पुरुष हैं। जो बंगाल का एक कल्चर भी है आशा, कि जो भी वोट पड़ने होते हैं 12 बजे तक पड़ते हैं, और 12 बजे से लेके 3 बजे तक कोई वोटिंग नहीं होती, फिर उसके बाद पड़ते हैं। तो शुरुआती दौर में महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं। बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ बने रहें। तो पूर्वी मेदिनीपुर के भगवानपुर पोलिंग बूथ से राजीव रंजन वहां से लगातार लोगों से बात भी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं उनको मालूम ही नहीं है, ना नेताओं का नाम मालूम है और ना ही पार्टी का चुनाव चिन्ह मालूम है, और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फिर वोट होगा कैसे? पूर्वी मेदिनीपुर में 16 विधानसभाएं, 7 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। जी, मैं लौटूंगी राजीव आपके पास, लेकिन वरुण सिन्हा इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। वरुण, जिस जगह पर आप हैं बहुत दिलचस्प है, यहां मुकाबला बहुत दिलचस्प है, लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह है कि वहां पर जो मतदाता पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस बात सुनी सबकी है, लेकिन क्या अपने मन की कर पाएंगे मतदाता, या फिर जो नेताओं की बातें रही हैं वो उनको प्रभावित करेंगी? देखिए, पहले मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि राजीव जी जिस तरीके से कह रहे थे, महिलाओं का बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेना अपने आप में ये प्रदर्शित करता है कि सुबह सुबह जब आप लाइन देखेंगे, 8 बजे 8:30 का समय है, और आप देखेंगे तो इस पूरी लाइन में आपको महिलाएं नजर आएंगी। पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा कम है यहाँ पर। तो सवाल भी ले लेता हूँ कि इस बार जो है वो किन मुद्दों के तहत, क्या क्या सोच है दिमाग में, उसके तहत ये लोग वोट डाल रहे हैं। हिंदी बोल लेती हैं? हिंदी बोल लेती हैं। अच्छा, दिमाग में क्या चल रहा है जब वोट डालने आई हैं? तो सोच क्या है कि किस आधार पर, किस तरीके से, क्या क्या परेशानियां हैं, उनके तहत वोट डालना है और ये मुद्दे सॉल्व होने चाहिए। देखिए, पहले तो बहुत टेंशन में हूँ क्योंकि मेरा पहला वोट हो रहा है इस बार। पहला वोट हो रहा है, इसीलिए बहुत टेंशन में हुआ भी, और ऐसे बस देख रहे हैं जो हुआ है उसके आधार पे ही देंगे। अच्छा, टेंशन इस बात की है कि अंदर हालात क्या होंगे, कितने बटन होंगे, कौन से बटन पे दबाना है, सबका टेंशन है बहुत सारा कि कैसे देना है, कैसे जानना है। हाँ, अच्छा ये बताइए, हिंदी बोल लेते दादा? नहीं बोल पाते, जरा हिंदी बोल लेते हैं। ठीक है वरुण, एक बात तो समझ आ रही है कि अभी लोगों के पास अपने स्थानीय मुद्दे हैं, चेहरे पर नहीं। जो जागरूक मतदाता है कम से कम स्थानीय मुद्दों को लेकर के पहुंचा हुआ। एम फैक्टर महत्वपूर्ण है, महिलाएं ज्यादा है। ममता एम से मोदी, एम से मुस्लिम, और एम से ये जो कतार में खड़ी महिलाएं थी। डिसाइडिंग फैक्टर क्या ये साबित होंगी? पहले चरण है हालांकि अभी तो, और लंबी लड़ाई अभी बाकी है। और आशा, ये पहला चरण सभी पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन न्यूज़ 24 पर दिन भर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 24, फौरन लौटते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।